नरेश मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद में वे पहली बार अपने स्थानीय क्षेत्र अपने गांव पहुंचे। उन्होंने जयपुर से यात्रा शुरू की, साथ में थे राजेंद्र गुड़ा और यहाँ पर देर रात तक जब वे घर तक पहुंचे, तब तक उनका स्वागत हुआ। 12 में रविवार को नरेश मीणा का जबरदस्त स्वागत हुआ, जो जेल से छूटने के बाद में पहली बार अपने क्षेत्र लौटे। प्रताप चौक पर आयोजित सभा में मीणा ने देशभक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने भगत सिंह की छाया चित्र पर अपने ही अंगूठे से रक्त निकालकर तिलक किया, जिसे देखकर सभा में मौजूद हजारों समर्थकों में जोश भर गया। आप भी देखिए यह वीडियो। वो चाकू साला इतना गलत निकला, वो चाकू साला इतना रगड़ दिया, फिर इस बेटे को कुछ खतरा नहीं हो पाया। मैं कहना चाहता हूँ इस खून की बूंदों से, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इस खून की बूंदों से आमंत्रित करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस बेटे में सच्चाई और ईमानदारी है, ये राजस्थान की राजनीति में कुछ कर गुजरना चाहता है। नरेश मीणा को जब से राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली है और वे 8 महीने की जेल काटने के बाद में बाहर आए हैं, तब से ही नरेश मीणा का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ वे अब एक सशक्त नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और जो है मीणा समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं युवा के तौर पर, और खासकर उनके समाज के लोगों में और वहाँ के जिन क्षेत्र से वह आते हैं, उन क्षेत्र के लोगों में नरेश मीणा को लेकर काफ़ी क्रेज़ दिखाई दे रहा है। जब जयपुर से इन्होंने यात्रा की, तभी से उनके साथ में हज़ारों समर्थक थे और एक रैली के रूप में वे अपने गाँव पहुँचे और उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की। राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद में वे पहली बार अपने गाँव पहुँचे थे। इससे पहले 1 दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए प्रमोद जैन भाया पर भी कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस को खत्म किया गया, कैसे एक ही नेता जिनके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के मुकदमे होने के बाद में भी उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, अलग-अलग सरकार रहते हुए भी। ऐसे में अंता विधानसभा, जो कि अगर कंवरलाल मीणा के जेल जाने के बाद में यहाँ पर उपचुनाव के जो है मामला अटका हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में प्रमोद जैन भाया भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नरेश मीणा पहले भी मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अंता विधानसभा क्षेत्र पर अगर उपचुनाव होते हैं, तो नरेश मीणा या तो निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं या फिर कांग्रेस की ओर से सफल उम्मीदवार के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस फिर से कांग्रेस में शामिल कर उन्हें मौका दे सकती है। हालांकि देखना होगा कि नरेश मीणा अब इतने राहत मिलने के बाद में और जोरदार स्वागत के बाद में और इतना जन समर्थन मिलने के बाद में क्या कांग्रेस में वापस जाते हैं या एक अलग राह पकड़ते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जो है चुनाव लड़ते हैं या फिर अपनी पार्टी का गठन करते हैं। पूरी राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में अभी तक कोई सशक्त पार्टी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जो है उदयपुर के क्षेत्र में जो है वहाँ मेवाड़ वागड़ में जो है बाप पार्टी जरूर है। साथ में जो है पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की जरूर है। लेकिन क्या नरेश मीणा, अब सवाल उठता है कि पूरी राजस्थान में भी एक तीसरा मोर्चा तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे? हालांकि यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से रविवार को नरेश मीणा का स्वागत हुआ, जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिला, उससे माना जा रहा है कि पूरे राजस्थान से एक नई आंधी के रूप में नरेश मीणा जरूर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।